बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का सिंपल मतलब ये है कि फ़र्ज़ कर लें स्पेस के अंदर एक इवेंट अकर हुआ है और आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद हैं और उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने सारी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स अप्लाई करके तो वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कर ली कि स्पेस में किस टाइम के ऊपर वो अकर हुआ है, उसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये सारी आपने ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर ली। अब आप चाहते हैं कि एक और ऑब्जर्वर हो किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, वो भी इसको मेजर करें, लेकिन इससे बेहतर है कि वो भी ऑब्जर्वर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स अप्लाई करके काफ़ी टाइम कंज्यूम करके तो वो ऑब्जर्वेशन मेजर करे। तो इससे बेहतर है क्यों ना एक ऐसा इक्वेशंस ड्रा कर ली जाए, एक ऐसा मेथड बना लिया जाए कि जिसकी मदद से एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो वैल्यूज हमें मालूम हैं उनको पुट करें जस्ट, और हमें दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर की वैल्यूज पता चल जाए। और यही काम हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर करना है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियल में ये काम किया गया था, लेकिन बाद में ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गई थी, क्योंकि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर हमने बोला था कि टाइम जो है वो रिलेटिव नहीं होता, टाइम एब्सोल्यूट होता है। तो बाद में हमें पता चला कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं बल्कि रिलेटिव होता है, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन फेल हो गई थी। तो अभी हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने क्या काम किया था गैलीलियन ने, तो वो अभी हम कैलकुलेट करते हैं। तो फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S, इसको हम S बोल लेते हैं, और इसका ओरिजिन O है, इसके कोऑर्डिनेट X और Y बोल लेते हैं। एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हमारे पास जिसको हम S प्राइम बोल लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास X प्राइम और Y प्राइम और ओरिजिन इसका O प्राइम। लेकिन ये वाली फ्रेम रेस्ट के ऊपर है और ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, हैं दोनों इनिशियल फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही हैं। तो इनिशियल में ये दोनों फ्रेम एक जगह के ऊपर मौजूद थी, यानी कि O प्राइम और O एक जगह के ऊपर था। ये रेस्ट के ऊपर रही और ये मूव करते रही, तो ये एक डिस्टेंस कवर करती चली जा रही है। कितना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी कि इस फ्रेम से ये वाली फ्रेम कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद है उसको हम डिस्टेंस s बोल लेते हैं, और s इज इक्वल टू vt, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में उसने कितना टाइम लगाया और किस वेलोसिटी के साथ किया, उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस पता चल जाता है। अब उसके बाद कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक इवेंट अकर हुआ है, इसको पॉइंट P का नाम दे देते हैं। पॉइंट P के ऊपर एक इवेंट अकर हुआ है। इस इवेंट का जो हमारे पास S प्राइम फ्रेम है उसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा उसको हम X प्राइम का नाम दे देते हैं। ये ओरिजिन और यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस X प्राइम, क्योंकि ये X प्राइम कोऑर्डिनेट्स के एक्सिस की तरफ मौजूद है। इस इवेंट का S फ्रेम के ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको हम X बोल देते हैं, क्योंकि इस फ्रेम के लिहाज से ये x कोऑर्डिनेट की तरफ है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास x हो गया। अब यहाँ पे है कि अगर इनको अगर हम कंपेयर करें तो x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और उसके बरक्स अगर आप देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले vt और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक x प्राइम। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो x है ये हकीकत में vt प्लस x प्राइम के बराबर होगा। तो x इज इक्वल टू vt प्लस x प्राइम, तो यहाँ से अब x प्राइम की वैल्यू फाइंड करें तो वो बनेगी x माइनस vt। अब उसके बाद देखें कि ये वाला जो फ्रेम है ये पॉइंट P है, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट की तरफ मूव कर रहे थे, वो y कोऑर्डिनेट की तरफ भी मूव नहीं कर रहे थे, z कोऑर्डिनेट की तरफ भी वो मूव नहीं कर रहे थे। तो इस वजह से इसके जो y प्राइम इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट बराबर आएंगे, z प्राइम इज इक्वल टू z कोऑर्डिनेट भी इसके बराबर आएंगे। और टाइम हमने बोला हुआ है कि वो एब्सोल्यूट है, यानी कि जो टाइम एक फ्रेम के अंदर था वही टाइम दूसरे फ्रेम के अंदर भी सेम होगा, क्योंकि सेम टाइम के ऊपर कैलकुलेशन की जा रही थी। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि t प्राइम इज इक्वल टू t।
तो ये जो इक्वेशन है इनको हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि हमारे पास हमने क्या किया कि एस फ्रेम के अंदर बैठ के इस पॉइंट पी की सारी ऑब्जर्वेशंस कर ली। यानी कि हमने एक्स को फाइंड कर लिया, हमने वाई को फाइंड कर लिया, जी को फाइंड कर लिया, टी को फाइंड कर लिया। अब जस्ट इन वैल्यूज को पुट करें और हमें एक्स प्राइम की वैल्यू पता चल जाए, वाई प्राइम की वैल्यू पता चल जाए, जी प्राइम की वैल्यू पता चल जाए, टी प्राइम की वैल्यू पता चल जाए, बजाय इसके हम अलग से इसको कैलकुलेट करें। तो सिंपल है कि हमें एक्स वाई जी टी की वैल्यू पता है, तो हमने क्या करना है कि एक्स प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स प्राइम का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। वी वो वाली वेलोसिटी जिसके साथ एस प्राइम मूव करेगा हमें पता होगी, वी की वैल्यू, टी की वैल्यू यहाँ से पता है, एक्स की वैल्यू यहाँ से पता है। ये वैल्यूज इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास एक्स प्राइम की वैल्यू आ जाएगी। वाई प्राइम वाई के बराबर है, इसकी वैल्यू आ गई, जी प्राइम जी के बराबर है, इसकी वैल्यू आ गई, टी प्राइम टी के बराबर है तो इसकी वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आती हैं कि जो कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए हमने फाइंड की।